तुम्हें पता है ना असद को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा तुमने बानो को असद के कमरे में? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मिजाज के खिलाफ काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आइसक्रीम खाने गए थे इस वक्त? क्या हो गया? अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। जब मेरा अपना शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा, जब मेरा अपना शौहर मुझे डिफेंड नहीं कर रहा। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आज के बाद मेरे रूम के इर्द गिर्द भी नजर आई ना वो, तो अच्छा नहीं होगा। इतनी देर नहीं हुई है ना, टाइम देखो 3 बज रहे हैं रात के। देखो आयजा, ईशर को तो कोयलों के मसला हर वक्त किसी न किसी से रहता ही है। अब जबकि ईशर की माँ ने उसके लिए एक नौकरानी का इंतजाम किया था कि उसकी देखभाल कर सके, तो वो औरत एक दिन असद के रूम में कुछ काम के लिए जाती है। तो आप असद उसको देख के बेहतर गुस्से में आ जाता है और आयजा से कहता है कि अगर आइंदा ये औरत मेरे कमरे में आसपास नजर आई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी चीज़ मेरे मिजाज के खिलाफ हो। दूसरी जानिब जब ये बात आयशा को वो कहता है तो आयशा जाकर ईशर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उससे कहती है कि तुम जानती हो कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो तुमने उसको मेरे कमरे में क्यों भेजा। वो इस तरह बोल ही रही होती तो आशिफ वहाँ पर आ जाता है। उससे कहता है कि भाभी आप किस तरह से मेरी बीवी से बात कर रही है, क्योंकि ईशर ने उससे पहले ही उससे कहा था कि जब मेरा मियाँ ही मेरी सपोर्ट पर नहीं है तो मैं किसी और को क्या कह सकती हूँ। दूसरी जानिब एक दिन अनाया और रोहान जो है वो आइसक्रीम खा के बाहर से आते हैं, तो आयशा उनको देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहती है कि मैं आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। तो कहती है इतनी रात को तुम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे? तो कहती है इतनी रात तो नहीं हुई है, आप ही अब इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं। तो वो उनको खूब बातें सुनाती है।